ये लोगों का काम क्या है? हिंदू मुसलमान कराना और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना और अपने आका को खुश करना। जैसे आप देखते होंगे एक नाटक आता था बच्चों का सीरियल जिसमें जिन निकलता था, अलादीन जो आता था उसमें वो घिसता था, जिन निकल के आता था, वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, आप ये समझिए नरेंद्र मोदी जी के पास जिन है जिसमें पूरी गोदी मीडिया कैद है। मोदी जी जिनको घिसते हैं और गोदी मीडिया निकल कर आती है और गोदी मीडिया बोलती है जो हुक्म मेरे आका। अगर मोदी जी इस देश की गोदी मीडिया से कहेंगे ना कि अपनी पतलून उतार दो तो पतलून उतार देंगे, वो समझेंगे इसमें भी मोदी जी ने कहा तो कुछ फायदा हो। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनकी उम्र कितनी उम्र हो गई चाचा? 75 साल उम्र हो गई है। आज भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब बात आपकी मिट्टी की हो ना, जब बात आपके देश की हो और जब बात आपके देश की बेटियों की हो तो आपको जाति, धर्म, मजहब और अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स सबको साइड में रख देना चाहिए और बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी। देश के प्रधानमंत्री यही बैठे नजर आते और देश की मीडिया प्रधानमंत्री जी कब बाथरूम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी धरने में बाथरूम जा रहे हैं, ये देखिए पूरी खबरें दिखाई। जैसे अतीक अहमद को दिखा रहे थे ना, अतीक अहमद को तो देश की मीडिया ऐसे दिखा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। बस इतना दिखाना रह गया था देश की मीडिया का कि अतीक अहमद बाथरूम कर रहे हैं और कुछ बाथरूम की छींटें हमारे कैमरे पर भी गिर गई हैं। इतना बुरा हालत थी देश की। आंदोलन की खबर लोगों तक ना जाए। जिस रूट पे आप खड़े, इस रूट के पिछली वाली तरफ से बस निकल के जाया करती थी, रूट को ब्लॉक कर दिया उस साइड से भी और इधर से भी। इसलिए ब्लॉक कर दिया है ताकि आते जाते लोग वो ना देख पाए कि यहाँ चल क्या रहा है यहाँ पर, ताकि लोगों तक खबर ना पहुंच पाए। यहाँ पर ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाती है जैसे हम लोग आतंकवादी हो। हम लोग सीबीआई पर सवाल मत खड़े करो, ईडी पे मत खड़े करो। हम कहते हैं क्यों ना खड़े करें। जब तक ये सतपाल मलिक बीजेपी में थे तब तक इनके घर पर एक भी सीबीआई की जांच नहीं, एक भी ईडी की जांच नहीं। लेकिन आज जैसे इन्होंने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, इनके घर परिवार के सदस्यों से लेकर इनके रिश्तेदारों तक हर एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। क्या ये सही है? लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, लेकिन आप लोगों से उनके फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। आप लोगों से उनसे राइट टू स्पीच का अधिकार छीन रहे हैं। देश में बेटियों के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी गई। जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका दहन कर दिया गया, उस देश के अंदर आज बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये किस तरीके की राम राज्य की सरकार है हम पूछते हैं। ना तो ये इस देश में राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। इनके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है, साम दाम दंड भेद। किसी भी प्रकार से सत्ता इन्होंने वर्ल्ड जीता, पूरे देश का झंडा लहरा था वहाँ, विदेश की धरती पर तिरंगा लहराया इन्होंने। आप कहते हो हरियाणा की बेटी है, हम छाती चौड़ी करके कहते हैं भारत देश की बेटी है। और अगर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं कंगना रनावत की फिल्म, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा था मैं चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। यही इनका काम है। आज की डेट में इस देश में जो राजनीति चल रही है वो फिल्मों की राजनीति चल रही है। इस देश के अंदर के लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इस देश की जनता, मैं कहता हूँ, अंधी हो चुकी है। जब बेटियों को नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। इस देश के अंदर का माहौल ये है कि इस देश के अंदर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, घबराते हैं। उसके पीछे का कारण पता है आपको क्या है? ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जितनी आईपीसी की धारा है उनमें से आधी से ज्यादा आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसलिए लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने से डरते हैं, कांपते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर एक घटना हुई थी राजधानी दिल्ली के अंदर। एक ऑटो ड्राइवर ने पीछे बैठी हुई देश की एक बेटी थी, उसको घूर रहा था, वो बुरी नजरों से देख रहा था और उन्होंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, केस दर्ज किया, उसको गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन बेटियों के साथ में जो अपराध जो किसने किया है वो बीजेपी का नेता और मंत्री। आप इस बात को समझिए। अगर वो बीजेपी से नहीं होता, अब तक किसी और दल से होता तो देश के प्रधानमंत्री यहीं बैठे नजर आते। ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री यहीं बैठे नजर आते और देश की मीडिया प्रधानमंत्री जी कब बाथरूम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी धरने में बाथरूम जा रहे हैं, ये देखिए पूरी खबरें दिखाई। जैसे अतीक अहमद को दिखा रहे थे ना, अतीक अहमद को तो देश की मीडिया ऐसे दिखा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। बस इतना दिखाना रह गया था देश की मीडिया का कि अतीक अहमद बाथरूम कर रहे हैं और कुछ बाथरूम की छींटें हमारे कैमरे पर भी गिर गई हैं। इतना बुरा हालत थी देश की मीडिया। कल मैं टीवी का कार्यक्रम देख रहा था तो एक गुल्लू है, एक पत्रकार है, नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा देश समझ जाता है। ये गुल्लू की, तिहाड़ी की इनकी बहुत तगड़ी जोड़ी है, ये आप समझिए। ये गुल्लू कल अपने शो के अंदर इसने बुला रखा था धीरेन्द्र शास्त्री को। इनके पास में धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने का वक्त, ये लोगों का काम क्या है? हिंदू मुसलमान कराना और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना और अपने आका को खुश करना। जैसे आप देखते होंगे एक नाटक आता था बच्चों का सीरियल जिसमें जिन निकलता था, अलादीन जो आता था उसमें वो घिसता था, जिन निकल के आता था, वो बोलता था जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, आप ये समझिए नरेंद्र मोदी जी के पास जिन है जिसमें पूरी गोदी मीडिया कैद है। मोदी जी जिनको घिसते हैं और गोदी मीडिया निकल कर आती है और गोदी मीडिया बोलती है जो हुक्म मेरे आका। ये आप समझिए। अगर मोदी जी कहेंगे यहाँ कर कवर करो तो वो कवर करेगी। और मोदी जी ने इस देश के अंदर की स्थिति इतनी बदहाल कर दी है, अगर मोदी जी
इस देश की गोदी मीडिया से कहेंगे ना कि अपनी पतलून उतार दो, तो पतलून उतार देंगे। वो समझेंगे इसमें भी मोदी जी ने कहा है तो कुछ फायदा होगा। अच्छा शर्मा जी बताइए, जी। पाकिस्तान मोदी जब से आए हैं थर थर कांपता है, लेकिन क्या ये ब्रजभूषण शरण इतना बड़ा बाहुबली है कि मोदी उस पर शिकंजा नहीं कस पा रहे? भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बात कही थी, आपको याद नहीं होगी। वो बात उसने ये कही थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो कई लोग जाएंगे। समझदार को इशारा काफी है। आप ये बात समझ लीजिए, अगर कोई छोटा मोटा एमएलए होता ना तो उठा के कब तक बंद कर दिया होता। ये बात आप समझ लीजिए। उसने जब ये बात बोली ना, अच्छे अच्छे नेता और मंत्री घबरा गए। इस आंदोलन की खबर लोगों तक ना जाए। जिस रूट पे आप खड़े, इस रूट के पिछली वाली तरफ से बस निकल के जाया करती थी, रूट को ब्लॉक कर दिया, उस साइड से भी और इधर से भी। इसलिए ब्लॉक कर दिया है ताकि आते जाते लोग वो ना देख पाए कि यहाँ चल क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर, ताकि लोगों तक खबर ना पहुंच पाए। यहाँ पर ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाती है जैसे हम लोग आतंकवादी हों, हम लोग टेररिस्ट। बात कहूंगा कि बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, हर पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान हो। लेकिन उसके परिवार को जिस तरीके से डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जब तक हमारे शरीर के अंदर अंतिम सांस जीवित है, हम देश की बेटियों के साथ खड़े रहेंगे। ये जेल के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल दीजिए जेल में, क्योंकि आपकी औकात नहीं है अपराधियों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टरों को जेल में डालने की। आप सिर्फ जो आपकी सरकार की खिलाफत करता है। एक बात आप मुझे बताइए, सतपाल मलिक जब तक बीजेपी में थे तब तक उनके घर पर लोग कहते हैं ना कि सीबीआई पे सवाल मत खड़े करो, ईडी पे मत खड़े करो। हम कहते हैं क्यों ना खड़े करें। जब तक ये सतपाल मलिक बीजेपी में थे तब तक इनके घर पर एक भी सीबीआई की जांच नहीं, एक भी ईडी की जांच नहीं। लेकिन आज जैसे इन्होंने बीजेपी की पोल खोलने का काम किया, इनके घर परिवार के सदस्यों से लेकर इनके रिश्तेदारों तक हर एक व्यक्ति के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड हो रही है। क्या ये सही है? लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को आजादी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, लेकिन आप लोगों से उनके फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। आप लोगों से उनसे राइट टू स्पीच का अधिकार छीन रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जिन बूढ़े व्यक्तियों ने हमें सिखाया कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, हमने अपने दादाओं को देखकर, जिन्होंने क्रांति की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, आज हम उन्हें देखकर सीखते हैं। आज हमें बड़ा ही बुरा लगता है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर ये खड़े हुए, मेरी नजर इनके पास गई। चाचा मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आइए जरा। ये देखिए, ये इतने बुजुर्ग लोग हैं। चाचा आप भी आइए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनकी उम्र, कितनी उम्र हो गई चाचा? 75 साल उम्र हो गई है। आज भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जब बात आपकी मिट्टी की हो ना, जब बात आपके देश की हो और जब बात आपके देश की बेटियों की हो, तो आपको जाति, धर्म, मजहब और अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स सबको साइड में रख देना चाहिए और बेटियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। शर्मा जी बताइए, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय कर दी गई, जिस देश में बेटियों के सम्मान में लंका दहन कर दिया गया, ये किस तरीके की राम राज्य की सरकार है? हम पूछते हैं। ना तो ये इस देश में राम को मानने वाले हैं, ना ये रहीम को मानने वाले हैं। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए। इनके लिए सिर्फ एकमात्र एक ही एजेंडा है, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार से सत्ता की कुर्सी को लिया जाए, बस यही इनका एजेंडा है। आप बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं जी। आप एक युवा हैं देश के, पूरा देश आपको सुनता है और आपकी टिप्पणियां बिल्कुल लोगों को बड़ी प्रेरित करती है। करोड़ों आपके व्यूअर्स हैं। जिस दिन इन्होंने गोल्ड जीता, पूरे देश का झंडा लहरा था वहां, विदेश की धरती पर तिरंगा लहराया इन्होंने। आप कहते हो हरियाणा की बेटी है, हम छाती चौड़ी करके कहते हैं भारत देश की बेटी है। और अगर इन्हों के खिलाफ किसी ने उंगली भी उठाकर देखी ना, उनकी उंगली तोड़ देंगे हम, संविधान के दायरे में रखे बता देते हैं। अतीक अहमद का एनकाउंटर किया गया, तमाम गुंडे मवालियों को यूपी से एनकाउंटर करके मारा गया जी। तो ये 38 मुकदमे होने के बाद और ये हत्या भी कबूल करता है। प्रधानमंत्री भी सुनता होगा इनको, क्या ऐसा नहीं है कि इसका भी नंबर आएगा? प्रधानमंत्री जी सुनते हैं स्मृति ईरानी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं कंगना रनावत की फिल्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा था मैं चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत की फिल्म देखूंगा। यही इनका काम है। आज की डेट में इस देश में जो राजनीति चल रही है वो फिल्मों की राजनीति चल रही है। इस देश के अंदर के लोग गूंगे बहरे हो चुके हैं। इस देश की जनता, मैं कहता हूँ, अंधी हो चुकी है। एक बात आप मुझे बताइए, जब बेटियों नोचा जा रहा है तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसमें जाति, धर्म, मजहब और रिलीजन खंगालते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आप अपने घर और परिवार से निकलकर नहीं आते हो, यहाँ समर्थन नहीं देते हो, आप डरते हो। इस जीवन में सत्य है मौत,